दोस्तों, यदि आप एक सीएससी सेंटर संचालक हैं और आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आया हूं कि सीएससी सेंटर संचालक को आधार सेंटर खोलने का एक मौका मिल रहा है। आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम होता है, कभी भी आप अगर आधार सेंटर खोलते हैं, चाहे करेक्शन का हो, न्यू एनरोलमेंट का हो, अपडेट का हो, चाइल्ड एनरोलमेंट का हो, तो आपको एक एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है जिसका नाम होता है आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर एग्ज़ाम। इसमें आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके बाद आप अगर उस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने सेंटर पर या कहीं पर भी आधार सेंटर खोलने के लिए। तो इसी विषय में बात करेंगे कि आधार सेंटर कैसे खोलना है, साथ साथ आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर है पूरा, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। अगर आपने अभी तक हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, सब बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। तो दोस्तों, फुल डिटेल जानने के लिए आपको आ जाना इस वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताया गया कि सीएससी यूआईडीएआई आधार एग्जाम क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे आपको सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्ज़ाम सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें आप ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करेंगे, इसके बाद सेंटर आपका कहाँ पर जाता है, वहाँ पर एग्ज़ाम कैसे होता है, उससे आपको सर्टिफिकेट कब मिलता है, इसकी फ़ीस वगैरह, इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस जो एग्ज़ाम है इसको बोलते हैं UIDAI आधार एग्ज़ाम या NSEIT एग्ज़ाम या आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर एग्ज़ाम। इस तीनों नामों से इसको जाना जाता है क्योंकि ये खासकर आधार सेंटर खोलने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। तो आप डिटेल देख सकते हैं। सीएससी से आधार सेंटर खोलने के लिए आपको सीएससी यूआईडीआई आधार एग्ज़ाम पास करना होता है। इसके लिए आपको NSEIT आधार एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। यदि आधार सेंटर खोलने को सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। तो आप डिटेल यहाँ पर पढ़ लें। मैंने यहाँ पर बताया आधार सुपरवाइजर एग्ज़ाम सर्टिफिकेट है क्या। अगर आपको नहीं पता तो व्हाट इज़ आधार सुपरवाइजर एग्ज़ाम सर्टिफिकेट क्या है आप जान ले। मैं बता दूं ये एक एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। इसके बाद आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं इसमें देखिए मैं दो का नाम ले रहा हूँ, एक सुपरवाइजर एक ऑपरेटर। तो यहाँ पर क्या होता है, टेस्ट एक ही होता है। अगर आपके मार्क्स 75% से ऊपर आते हैं तो आपको आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट दिया जाता है। यदि आपके मार्क्स 66% टू 75% के बिटवीन में आते हैं, बीच में आते हैं, तो आपको यहाँ पर आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब दोनों में अंतर क्या है, इसमें काफ़ी अंतर है सुपरवाइजर और अगर हम बात करें ऑपरेटर में। मैंने यहाँ पर देखिए अंतर बताया भी है। इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट ही आधार सेंटर खोलने के लिए उपयोग में आते हैं, लेकिन मूलतः इन दोनों सर्टिफिकेट में अंतर है। आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप आधार से जुड़े सभी काम कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप आधार सेंटर पर आधार एनरोलमेंट, आधार अपडेट, बच्चों के आधार, आधार करेक्शन आदि कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है तो आप नया आधार कार्ड नहीं बना सकते हैं, केवल आप आधार करेक्शन, आधार अपडेट या चाइल्ड एनरोलमेंट का ही काम कर पाएंगे। तो इसमें दो एक मेजर डिफरेंट ये है कि अगर आप सुपरवाइजर का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप एनरोलमेंट भी कर पाएंगे आधार का, मतलब नया आधार किसी का भी बना सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं है, सुपरवाइजर का नहीं है, ऑपरेटर का है, तो आप अपडेट, करेक्शन और चाइल्ड एनरोलमेंट का काम कर सकते हैं। सीएससी आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर एग्जाम के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, जब आप ये एग्जाम देने जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है वो मैंने यहाँ पर बताया है। और इसके बाद सीएससी यूआईडी आधार एग्जाम सिलेबस क्या है, ये बहुत लोग पूछते हैं। आपने एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया, बहुत ही सिंपल अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे पता चलेगा, इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो मैं डिटेल बता दूं आपको। इसमें लगभग 110 क्वेश्चन आते हैं जो कि 110 मिनट में करने होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर एग्जाम मॉड्यूल्स दिए 9 मॉड्यूल्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोडक्शन टू यूआईडीआई एंड आधार, इस चैप्टर से 30 क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन ईच मॉड्यूल 30 आ सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम। इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मिनट का होता है तो लगभग यहाँ पर 5 नंबर के आपके
इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रजिस्टर, इनरोलिंग एजेंसी एंड इनरोलमेंट स्टाफ, इससे लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा देखिएगा। तो आप 20 मार्क्स यहाँ से जोड़ लीजिए। तो ऐसे आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। 110 क्वेश्चन, 110 मिनट टोटल दिया जाता है। ये सिलेबस हो गया आपका। अगर हम बात करें CSC UID आधार एग्जाम रजिस्ट्रेशन कैसे करना, वो मैंने यहाँ पर बताया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लाइव करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। यदि आप आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर एग्जाम रजिस्टर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके UID NST आधार एग्जाम पर जाना होगा, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप इसे नेट ऐप पर ओपन करेंगे, मैंने नेट ऐप पर ओपन कर लिया, तो आप देखिएगा UID के द्वारा जो NSEIT की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। तो अगर आप पहली बार यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आपके पास ID पासवर्ड नहीं होगा। तो क्रिएट न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब सबसे पहले आप इस पेज पर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपलोड XML फाइल बोल रहा है, तो ये आपको कहाँ से मिलेगी और शेयर कोड ये कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए फिर से आपको आर्टिकल पर आना होगा। यहाँ पर मैंने बताया है कि हाउ टू क्रिएट आधार एग्जाम XML फाइल। XML फाइल ये कैसे बनानी होती है। इसको बनाने के लिए दोस्तों क्या होता है, XML फाइल इसलिए यूज करते हैं कि आपका जो आधार होता है उसको एज ए XML फाइल बना देते हैं, वेरीफाई करवाते हैं। तो ये आप बना लें। ये मैंने यहाँ पर लिंक भी दे रखा है, कैसे बनाना वो भी बता रखा है। इसके बाद वो बनाने के बाद यहाँ अपलोड करनी होती है। उसमें एक पासवर्ड पड़ता है, जो XML फाइल होती है वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। तो वही पासवर्ड यहाँ शेयर कोड से मांगते हैं। एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर जो भी आपको ID पासवर्ड मिलेगा वो न्यू इनरोलमेंट जो मैंने बताया था वहाँ पर डालकर इनरोलमेंट करना होगा, और इसके बाद आप उसके एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे एग्ज़ाम अप्लाई करेंगे आपका पूरे मॉड्यूल्स खुल जाएंगे, आपको पढ़ने के लिए भी मटेरियल्स वहीं मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट के लिए भी मटेरियल मिल जाएगा। फाइनली आप डेट और टाइम फिक्स कर लें किस सेंटर पर आपको एग्ज़ाम देने जाना है। वहाँ पर आप जैसे जाएंगे उसी डेट और टाइम पर, आप जैसे आज फिल करते हैं तो कल का भी डेट ले सकते हैं। अगर ओपन रहता है तो कल जाकर एग्ज़ाम दीजिए, और अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलेगा, थोड़े से कम आते हैं तो आपको ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलेगा, और आप आधार एग्ज़ाम पास आउट कर जाएंगे। इसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है, फिर आपको आधार इनरोलमेंट करना हो, आधार सेंटर खोलने के लिए और भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हालांकि आज का जो टॉपिक था वो मैंने कवर कर दिया। कोई भी डाउट अगर आपका अभी भी रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपके मन में शंका है तो वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हेल्प हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी टाइप का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। मैंने ग्रुप क्रिएट कर रखा, सभी के लिंक आपको वेबसाइट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।